नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे मांधातारी या मांधाता के बारे में। भारत के सूर्यवंश या सौरवंश राजवंश की रघुवंश शाखा का एक प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक राजा था। ऐसा कहा जाता है कि उसने पूरे विश्व पर विजय प्राप्त की थी। ऋग्वेद मंडल में 10 के सूक्त 134 की रचना की थी। महाभारत में उसे युवनाश्व का पुत्र बताया गया है। उसने यदुवंश के राजा शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती से विवाह किया। पुराणों के अनुसार उसके 3 पुत्र थे, पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुकुचंद। उन्हें उनकी महान परोपकारिता और उदारता के लिए याद किया जाता है। मांधाता की कथा का उल्लेख महाभारत के वन पर्व, द्रोण पर्व और शांति पर्व में मिलता है। अयोध्या के राजा युवनाश्व एक बार शिकार के लिए निकले। दोपहर में प्यास से व्याकुल हो गए। वे एक यज्ञ स्थल पर पहुँचे। उन्होंने वहाँ मौजूद पवित्र बलि का मक्खन पी लिया, जिससे वे गर्भवती हो गई। अश्विनी बिंदुओं ने राजा के गर्भ से बच्चे को बाहर निकाला। जब देवता सोच रहे थे कि वे बच्चे को कैसे पालेंगे, तब इंद्र ने अपनी उंगलियों से कुछ अमृत निकाला, जिसे बच्चे ने पी लिया। इंद्र के हाथ से अपनी शक्ति प्राप्त करके मंधात्री बहुत शक्तिशाली हो गया। मात्र इच्छा शक्ति से उसने एक दिन में पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर दी थी। उसने उसीरविग के राजा मरुत, असित, ध्रुव, राजा अंगारा, नरंग, अंगारा के बृहद, सुना, जनमेयस, सुधनवा, कन्याकुब्ज के गए, अंगारा के पुत्र गांधार और कई अन्य को युद्ध में परास्त किया। मांधाता ने पाताल, भूलोक और स्वर्ग के आधे भाग पर विजय प्राप्त की और तीनों लोगों का शासक बन गया। महाभारत में कहा गया है कि अयोध्या के राजा मांधाता ने ब्राह्मणों को कई किलोमीटर लंबी रोहिता मछली की विशाल मूर्तियां दान में दे दी थी, जो पूरी तरह से शुद्ध सोने से बनी थी। उन्होंने अपने यज्ञों के दौरान ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ नस्ल की 10,000 पद्म, 10 किटलियां गाय भी दान दी थी। मांधाता ने 100 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजस्व यज्ञ किए। मांधाता को युवनाश्व का पुत्र या त्रयोदशियु दुष्टों द्वारा भयभीत करने वाला के नाम से जाना जाता है। एक बार उसने लंका के राजा रावण से द्वंद्व युद्ध किया था, लेकिन वह द्वंद्व युद्ध समाप्त हो गया। मांधाता ने चंद्रवंश की राजकुमारी बिंदुमती से विवाह किया, जो यादवों के राजा शशबिंदु की पुत्री थी। इस जोड़े के 3 बेटे और 50 बेटियां थी। उसने बेटे पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुकुचंद भी उतने ही यशस्वी थे। मांधाता की बेटियां को सुंदर तपस्वी सौभरी से प्यार हो गया। उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। मांधाता के सबसे बड़े बेटे सुसंधि ने उनका उत्तराधिकारी संभाला। जैसे जैसे मांधाता बूढ़ा होता गया, उसका अहंकार बढ़ता गया। वह स्वर्ग, इंद्र शासित स्वर्गीय क्षेत्रों को पूरी तरह से जीतना चाहता था। इंद्र इससे परेशान हो गए। मांधाता ने कहा कि उन्होंने पृथ्वी को पूरी तरह से नहीं जीता। इंद्र ने मांधाता से कहा कि मधु का पुत्र असुर लवण और लंका के राजा रावण की बहन कुंभिनी उसके शासन के अधीन नहीं है। मांधाता ने लवणासुर की नगरी मधुपुरी पर आक्रमण किया। लवण के पास शिव द्वारा उसके पिता राजा मधु को दिया गया दिव्य त्रिशूल था। जब तक उसके पास त्रिशूल था, तब तक कोई भी लवण को युद्ध में पराजित नहीं कर सकता था। लवण ने त्रिशूल चलाया, मांधाता और उसकी सेना को एक ही क्षण में जलाकर राख कर दिया। बाद में मांधाता के वंशज शत्रुघ्न ने लवण का वध कर दिया। अगर आपको मांधात्री या मांधाता के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।